अनुराग अनिल बोरकर 19 साल का ये युवा लड़का देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट में 99.99 परसेंटाइल लाता है। पूरे देश में उसकी 1457वीं रैंक हासिल होती है और उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज मिलता है, जहां उसको 25 तारीख यानी कि 25 सितंबर को ज्वाइन करना था MBBS क्लासेस के लिए। घर में तैयारी चल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि बेटा MBBS डॉक्टर बनने जा रहा है। घर में सब उसकी पैकिंग चल रही थी। उसी बीच में अनुराग अनिल बोरकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। फांसी के फंदे पर देश के एक टैलेंट की लाश नहीं लटकती है, बल्कि उस विचारधारा की लाश लटकती है जो युवाओं पर थोपी जाती है। यानी कि युवा अनुराग अनिल बोरकर MBBS करना ही नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा ही नहीं थी और वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। विदेश में जाकर MBA की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं 5 साल MBBS की डिग्री हासिल करूंगा, उसके बाद 2 साल MD करूंगा। इतना पैसा तो एक बिजनेसमैन इतने सालों में आसानी से कमा सकता है जो MBBS आगे चलकर कमाई करते हैं। बहुत साल पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, जिसमें दिखाया गया था कि बच्चों की जो पसंद होती है उसके ऊपर घर वाले अपनी पसंद थोप देते हैं और उसके बाद ज़बरदस्ती उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में भेजा जाता है और फिर वही बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं। इस फिल्म के द्वारा एक बड़ा मैसेज दिया गया था और इस फिल्म में जो आमिर खान ने जो रोल किया था वो सोनम वांगचुक से प्रभावित था। ये सोनम वांगचुक वही है जिनको लेह लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ों भारतीय, करोड़ों युवा इनसे प्रेरित होकर पढ़ाई की तरफ, अपनी पसंद की तरफ रुझान करते हैं, लेकिन अब इनको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। हम बात करते हैं फिर से अनुराग अनिल बोरकर की। अनुराग महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के नवर गांव का रहने वाला था। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। 2 बार उसने नीट की परीक्षा दी थी। पहली बार में ही वो MBBS सिलेक्ट हो गया था, लेकिन उसको उसकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला था। इस बार भी उसने 99.99 परसेंटाइल हासिल की थी, जो कि सपना रहता है MBBS करने वाले बच्चों के लिए। उसने दूसरी ही बार में फिर सिलेक्शन उसका हुआ था और इतनी हाई परसेंटाइल थी, पूरे देश में उसका 1457वां नंबर था। उसको अच्छा कॉलेज मिलना ही था। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उसको मिला था, जो इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है, तो इसलिए वो मेडिकल कॉलेज इस वक्त बहुत हाई रैंकिंग पे जा रहा है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन मन ही नहीं था अनुराग का। दबी जबान में अपने घर वालों से कह रहा था कि उसको MBBS नहीं करना है, लेकिन घर वाले उसके ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे थे। आखिर में तंग आकर एक युवा टैलेंट ने, कितना बड़ा टैलेंट बनता, कितना बड़ा उसका ब्रेन था, आप सहज ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अनुराग ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जिससे किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनुराग के साथ पूरा उसका घर वाले, उसका गाँव और उसके जिले के लोग बहुत दुखी हैं। एक उसकी जांच भी की जा रही है, हाई लेवल की जांच की जा रही है कि जो उसने लिखा है सुसाइड नोट में, उसको संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसके लिए एक SIT भी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले को हल्के में न लिया जाए। हर साल इतने युवा मेडिकल कॉलेजेस में जाके सुसाइड करते हैं या उसकी तैयारी में सुसाइड करते हैं, उनको पहले से ही उनको इसके लिए तैयार किया जाए कि सफलता या असफलता जीवन का एक पार्ट होती है। लेकिन ये मामला तो एकदम अलग है, जिसमें इतनी हायर परसेंटाइल लाने के बाद एक युवा इसलिए सुसाइड कर लेता है कि उसका मन ही नहीं था MBBS का। तो आप सोचना पड़ेगा, घर वालों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे चाहते क्या हैं। उनकी जिंदगी आपकी चाहत से बड़ी है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेश।